और चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर मिडिल ईस्ट से सामने आ रही है, जहां दुनिया के लिए राहत की खबर सामने आई है। ट्रंप ने नए अमेरिकी हमले टालने का दावा किया है। इधर खाड़ी देशों और ईरान के अनुरोध का हवाला दिया गया। समझौते के मापदंड तय होने की बात भी कही गई है। सिर्फ हॉर्मूज और परमाणु मुद्दे पर फोकस रहेगा, ये कहा गया है। अमेरिका और ईरान के बीच लंबे समय से तनाव जारी है और इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा दावा कर दिया और ये मध्य पूर्व की राजनीति में नई चर्चा इसे लेकर शुरू हो गई है। ट्रंप की माने तो उनके मुताबिक खाड़ी देशों और स्वयं ईरान की ओर से किए गए अनुरोध के बाद अमेरिका ने फिलहाल नए सैन्य हमलों की योजना टाल दी है। ट्रंप ने यह संकेत दिया है कि दोनों पक्षों के बीच संभावित समझौते के लिए कुछ अहम मापदंडों पर सहमति बन चुकी है। इनमें सबसे महत्वपूर्ण हॉर्मूज जलडमरू मध्य को खुला रखना है और ईरान से जुड़े परमाणु खतरे को समाप्त करना भी शामिल है। अब हॉर्मूज दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री व्यापार मार्गों में से एक माना जाता है, जहां से वैश्विक तेल आपूर्ति का बड़ा हिस्सा गुजरता है। ऐसे में इस मार्ग पर किसी भी तरह का तनाव पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर सकता है। अब ट्रंप के इस बयान को क्षेत्र में तनाव कम करने की दिशा में एक सकारात्मक संकेत माना जा रहा है। हालांकि अभी तक ईरान या फिर अन्य संभावित पक्षों की ओर से इसे लेकर कोई भी जानकारी नहीं दी गई है। लेकिन विशेषज्ञों की माने तो अगर वास्तव में बातचीत आगे बढ़ती है और हॉर्मूज के मुद्दे पर स्थायी समाधान निकलता है, तो इससे न केवल क्षेत्रीय सुरक्षा मजबूत होगी, बल्कि वैश्विक ऊर्जा बाजार को भी राहत मिल सकती है। लेकिन फिलहाल दुनिया की नजर इस बात पर है कि क्या ये बयान आने वाले किसी बड़े कूटनीतिक समझौते की भूमिका है या फिर ये केवल तनाव कम करने की एक राजनीतिक कोशिश डोनाल्ड ट्रंप की है। यानी कि विशेषज्ञ भी इसका आकलन सटीक तरीके से नहीं कर पा रहे कि आखिर डोनाल्ड ट्रंप के दिमाग में चल क्या रहा है। आरजू सेठ संवाददाता तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। आरजू, जो ये हमले रोकने का दावा हुआ है डोनाल्ड ट्रंप की ओर से, क्या इसके पीछे की रणनीति हो सकती है या फिर वाकई में जो डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि गुजारिश की गई ईरान की ओर से और इसके बाद हमले रोके गए हैं, क्या इसकी भी संभावना है क्या? जी देखिए, ईरान से बढ़ते तनाव के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़े हमले की चेतावनी जो है वो दी थी। लेकिन अब ट्रंप ने ईरान पर करने वाले बड़े सैन्य हमलों को फिलहाल टालने का बड़ा ऐलान जो है अब वो किया है। ट्रंप ने अपने ट्रुथ सोशल के जरिए कहा कि अमेरिका ईरान पर नए हमले नहीं करेगा और कहीं ना कहीं दरअसल देखिए, ट्रुथ सोशल पर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिका जो विश्व युद्ध, थर्ड विश्व युद्ध के बाद से ही अब द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से ही अब तक के सबसे बड़े सैन्य बल और ताकत के साथ ईरान पर कार्रवाई के लिए पूरी तरीके से तैयार था। लेकिन ईरान और मिडिल ईस्ट के अन्य देशों की ओर से मिले अनुरोध के बाद इस हमले को रोक दिया गया है। तो साफ तौर पर यहाँ पर इस चीज को बताया गया कि किस तरीके से ईरान और मिडिल ईस्ट के जो अन्य देश हैं उनकी तरफ से यह अनुरोध किया गया है। तो यानी कि देखिए, बिल्कुल इस ईरान और यूएस की जो बीच में टेंशन है उसका असर तमाम अन्य देशों पर भी पड़ रहा है। और कहीं ना कहीं इसको लेकर यह भी कहा जा रहा है कि समझौते से बातचीत जो है अब होनी चाहिए, क्योंकि युद्ध जो है वो लगातार आगे बढ़ रहा है और दोनों ही देशों के साथ साथ अन्य देशों को भी इसका असर देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में फिलहाल अभी ये डिसीजन जो है वो लिया गया है कि अटैक जो है वो नहीं किया जाएगा। फिलहाल इसके पीछे के इसके पीछे का रणनीति जो है ट्रम्प की है, फिलहाल उसका इंतजार करना होगा। लेकिन अमेरिका ईरान के खिलाफ कार्रवाई नहीं करेगा और ये ऐलान जो है वो किया गया है। जी, लेकिन दो चीजें आरजू यहाँ पर समझाइए, क्योंकि एक तरफ भले ही डोनाल्ड ट्रंप बातचीत की बात कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ ईरान की ओर से इसे लेकर कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है और जो मोहम्मद बागिर गालिबाफ है उनकी ओर से तो ये तक कह दिया गया है कि ईरान ने ये जंग जीत ली है। तो वाकई में क्या बातचीत की संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है? क्योंकि इंतजार करना होगा ईरान की प्रतिक्रिया क्या सामने आती है इस पूरे मामले को लेकर। जी बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं जो कम्युनिकेशन गैप है वो नजर आ रहा है और
पहले भी हमने देखा जब सीज फायर की भी बात हुई उसके बावजूद भी दोनों ही तरफ से अटैक जो है वो देखने को मिले। तो यानी कि जो बातचीत है वो कहीं ना कहीं सफल होती हुई नजर नहीं आ रही है। यहाँ पर भी अगर हम देखें तो कॉन्ट्रोडिक्टरी स्टेटमेंट लगातार सामने आ रहे हैं, चाहे वो ईरान की तरफ से हो चाहे वो यूएस की तरफ से हो। तो ऐसे में कहीं से भी बातचीत की तरफ ये जो युद्ध है, ये जो लड़ाई है वो बढ़ती हुई नजर नहीं आ रही है। जहां एक तरफ अमेरिका अब अटैक करने के लिए यहाँ पर बोल रहा है कि वो अटैक नहीं करेगा, तो वहीं ईरान की तरफ से देखिए पहले स्टेटमेंट दिया गया कि वो ये युद्ध जीत चुके हैं, और अभी भी जो इस तरीके से प्रतिक्रिया आई है ट्रम्प की तरफ से कि वो अब अटैक नहीं करेंगे, ये ईरान और मिडिल ईस्ट के जो देश है उनकी तरफ से अनुरोध किया गया है, उस पर भी ईरान ने देखिए सहमति नहीं जताई है। यानी कि अभी कोई भी स्टेटमेंट जो है वो सामने नहीं आया। तो इसके लिए फिलहाल इंतजार करना होगा कि आखिर क्या कुछ प्रतिक्रिया जो है वो ईरान की तरफ से आती है, या ईरान के जो विदेश मंत्री है या फिर जो आला कमान है वो किस तरीके से इस ट्रम्प के इस स्टेटमेंट को देखता है, और क्या दोनों के बीच में सहमति बैठती है, या फिर ईरान की तरफ से कोई और अटैक किया जाता है, या फिर ट्रम्प भी क्योंकि अपने स्टेटमेंट बदलने के लिए जानते जाते हैं, तो अगला क्या स्टेटमेंट होगा ट्रम्प का, ये भी देखने वाली बात होगी। जी नहीं, ये तो लगातार इस जंग में यही देखने को मिला है। डोनाल्ड ट्रंप की प्रतिक्रिया जो है वो हर घंटे बदलती हुई नजर आई है, लेकिन क्या इसके पीछे कोई रणनीति भी मानी जाए क्या डोनाल्ड ट्रंप की? जी बिल्कुल, देखिए रणनीति जरूर सभी देशों की तरफ से बनाई गई है, और जिस तरीके से देखिए हालात बने हुए हैं जरूर जो तमाम देश हैं वो इंटरफेयर कर रहे हैं, और ये उम्मीद कर रहे हैं कि हालात जो है जल्द से जल्द सामान्य हो जाएं, क्योंकि हमने देखा किस तरीके से स्टेट ऑफ हॉर्मुज पर लगातार टेंशन बनी हुई है, और जब स्टेट ऑफ हॉर्मुज बंद था तो कैसे भारत समेत तमाम अन्य देशों पर भी इसका असर पड़ा था। तो कहीं ना कहीं जरूर ये उम्मीद की जा रही है कि इस युद्ध को, इस लड़ाई को यहीं रोका जा सके। लेकिन ट्रम्प के पीछे बिल्कुल की आरजू, क्या देखिए पूरी दुनिया इस वक्त यही चाहती है अमेरिका ईरान के बीच में जो गतिरोध बना हुआ है वो थम जाए, क्योंकि नुकसान पूरी दुनिया को झेलना पड़ रहा है। बहुत शुक्रिया आरजू तमाम जानकारी देने के लिए।